हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फेडरल स्किल्स ट्रेड प्रोग्राम, जो कि एक्सप्रेस एंट्री का तीसरा प्रोग्राम है जो इसके अंदर मैनेज होता है। लास्ट टू वीडियोस में हमने बात की थी फेडरल स्किल्स वर्कर प्रोग्राम की और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की। याद रहे कि फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनके पास फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस है और वो कनाडा के परमानेंट रेजिडेंस बनना चाहते हैं। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनके पास कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस है और वो कनाडा के परमानेंट रेजिडेंस बनना चाहते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फेडरल स्किल्स ट्रेड प्रोग्राम की, जो कि उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनका स्किल ट्रेड्स में एक्सपीरियंस हो। आप स्किल ट्रेड को यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्किल ट्रेड उसे कहते हैं जैसे कि आपके पास अगर कोई कारपेंटर का एक्सपीरियंस है, मैकेनिक का एक्सपीरियंस है, इलेक्ट्रीशियन का एक्सपीरियंस है या कोई प्लम्बिंग वगैरह का एक्सपीरियंस है और आपके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, कॉलेज डिग्री नहीं है, लेकिन सिर्फ एक्सपीरियंस की बेस पे अगर आप परमानेंट रेजिडेंस हासिल करना चाहते हैं तो फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम आपके लिए है। इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आपको किसी किस्म की डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ स्किल की बेस पर आप कनाडा की इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं अगर आपके पास स्किल ट्रेड्स का एक्सपीरियंस है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेस एंट्री के तीसरे और आखिरी प्रोग्राम की, जो कि फेडरल स्किल्स ट्रेड प्रोग्राम है। सो लेट्स स्टार्ट। फेडरल स्किल्स ट्रेड प्रोग्राम पर बात करने से पहले हम ज़रा सा ये जान लेते हैं कि फेडरल स्किल्स ट्रेड प्रोग्राम क्यों इम्पोर्टेंट है। कनाडा जो कि एक बहुत बड़ा कंट्री है और उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, जो कि अक्सर और बेशतर लेबर शॉर्टेज का शिकार रहता है और उनकी पॉपुलेशन भी जो है वो एजिंग पॉपुलेशन है और उनका बर्थ रेट भी जो है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा कम है। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा इस बात पर रिलाय करते हैं कि दूसरे कंट्रीज़ से इमिग्रेंट आए और इनके कंट्रीज़ में लेबर का काम करें। अगर हम फेडरल स्किल्स ट्रेड प्रोग्राम के फ़ायदे की बात करें, जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो कि एक्सप्रेस एंट्री के दूसरे प्रोग्राम का भी फ़ायदा है, वो ये है कि ये फास्टेस्ट है। अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो विद इन 6 मंथ ये चांस होता है कि आपको कनाडा की परमानेंट रेजिडेंस मिल जाए। वैसे तो फेडरल स्किल्स ट्रेड प्रोग्राम में दोनों तरह के एक्सपीरियंस चलते हैं, चाहे आपके पास फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस हो या चाहे आपके पास कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस हो। लेकिन अगर आपके पास कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपके चांस बढ़ जाते हैं कि आप एक अच्छा और हाई सीआरएस स्कोर हासिल करें। सीआरएस पर हम डिटेल में पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर हम फेडरल स्किल्स ट्रेड प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास एक वैलिड जॉब ऑफर होनी चाहिए फ्रॉम कैनेडियन एम्प्लॉयर, और ये जॉब आपकी जो है वो परमानेंट होनी चाहिए, फुल टाइम होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए और एटलीस्ट आपकी ये जॉब 30 आवर्स पर वीक की होनी चाहिए। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो लैंग्वेज एबिलिटी है। लैंग्वेज एबिलिटी की बात हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें मोस्ट कॉमन जो है वो आइल्स होता है और इसके अलावा आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज का भी ऑप्शन होता है, लेकिन ज़्यादातर उसको कैंडिडेट प्रोसूड नहीं करते हैं। तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस हो, 2 साल का, जो आपने पिछले 5 साल में हासिल किया हो, और ये वर्क एक्सपीरियंस आपका स्किल ट्रेड में होना चाहिए, जैसे कि कारपेंटर है, प्लम्बिंग है, मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है और इसके अलावा इससे मिलते जुलते जितने भी जो है ऑक्यूपेशन है उनमें आपका ये एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का फुल टाइम, जो आपने पिछले 5 सालों में हासिल किया हो। चौथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स होने चाहिए। मीनिंग दैट अगर आप कारपेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कारपेंटर के रिक्वायर्ड स्किल होने चाहिए जो आप आईआरसीसी को डेमोस्ट्रेट कर सकें जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। पांचवा और आखिरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको ये कंसर्न करके देना पड़ेगा कि आप उनके सूबे क्यूबिक से बाहर रहेंगे और बाहर ही जॉब करेंगे। उसकी वजह यह है कि उनका सूबा क्यूबिक उनका एक अपना इमिग्रेशन प्रोग्राम है, जिस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें कि फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम के लिए अप्लाई कैसे किया जाए, तो उसका अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल इनके दूसरे जो 2 प्रोग्राम हैं उनसे मिलता जुलता है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं इस प्रोग्राम के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अभी हमने डिस्कस कर लिया। आपने उन पॉइंट पे देखना है कि आप एलिजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर आप ये समझते हैं कि आप एलिजिबल हैं तो उसके बाद आप आईआरसीसी की वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर एक एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और वेट करेंगे कि आपको आईटीए जो इनविटेशन टू अप्लाई मिलता है या नहीं मिलता। आईटीए एक इनविटेशन होता है जो कैनेडियन गवर्नमेंट सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को सेंड करती है फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। ये एक इनविटेशन होता है कि आपको कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी मिल रही है। अगर आपको ये आईटीए मिलता है तो उसके बाद आप अपनी कंप्लीट प्रोफाइल आईआरसीसी की वेबसाइट पर जमा कराएं अलॉन्ग विद योर डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा कराएं, और उसके बाद आप
उसकी वेट लिस्ट में, परमानेंट रेजिडेंसी की वेट लिस्ट में इंक्लूड हो जाएंगे। तो जब आप वेट लिस्ट में शामिल हो जाएंगे तो इस बात का इम्कान है कि विद इन 6 मंथ आपको कनाडा की परमानेंट रेजिडेंस मिल जाए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे CRS यानी कि कम्प्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम पर, डिटेल में बात करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।